गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम आप फंक्शनल ग्रुप की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने आपने सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें आपको एक होमवर्क दिया गया था। वो होमवर्क आपका था ये आपको होमवर्क दिया गया था। जब आपको इस प्रकार का होमवर्क एक ही फंक्शनल ग्रुप कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप आपको लगातार इस प्रकार से मिले, दो से ज्यादा मिलता है। देखिए, अगर ये केवल दो होता तो हम यहां से नंबरिंग शुरू करके यहां पे खत्म कर देते या यहां से शुरू करके यहां खत्म कर देते। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम आप ये नंबरिंग यहां से शुरू करके यहां पे खत्म करते हैं तो बीच वाला हमारा ओइक एसिड जो है छूट जाएगा। तो ऐसी स्थितियों के लिए जो हमारा है, इसमें हम आप एक सफिक्स यूज करते हैं जिसको हम आप क्या कहते हैं, स्पेशल सफिक्स। तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्पेशल सफिक्स है, क्या भाई, स्पेशल सफिक्स, वो स्पेशल सफिक्स भी हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेशल सफिक्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तब अब हम जब इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखने के लिए हमारा हो जाएगा, देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 है ना, 1 2 3, तीन कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। तो हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार से हम आप इसका नामकरण करते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा कर पाया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ये समझ लीजिए कि आप इसका मतलब बहुत ही कंसंट्रेट माइंड से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज, ये चीज आपको नहीं बताई गई थी। आप इसको दिमाग में रख लीजिए एकदम कि अगर कार्बन युक्त कोई फंक्शनल ग्रुप है और वो हमारा बार बार फंक्शनल उसमें यूज हो रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। चलिए, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 आपका चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आप आज चौथा पार्ट उसका देख रहे हैं, चौथे पार्ट पे स्टडी कर रहे हैं। तो चौथे पार्ट में हम आप फंक्शनल ग्रुप, तीसरे पार्ट में क्या शुरू कर दिए थे, फंक्शनल ग्रुप आपका शुरू कर दिए थे। तो पहला फंक्शनल ग्रुप आपको बता दिया गया था। सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आपको एकदम वेरिएशन क्रम से बताए जाएंगे। वेरिएबिलिटी जो उनकी है, जो वरीयता क्रम है, उसी वरीयता क्रम से हम आप उनकी स्टडी करेंगे। अगर उनकी स्टडी हम आप वरीयता क्रम से करेंगे तो हमको पता होगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सा फंक्शनल ग्रुप किससे ज्यादा सक्रिय होता है, कौन किसको प्रतिस्थापित कर सकता है। ऐसे सारे अध्ययन हम आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप आज का है सल्फोनिक एसिड। दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है भाई, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है SO3H। इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ये देखिए, ये हमारा सल्फोनिक ग्रुप का क्या होता है भाई, सल्फोनिक ग्रुप का संरचना सूत्र है। इसका प्रीफिक्स जो होता है, प्रीफिक्स होता है सल्फो। लेकिन प्रीफिक्स का इस्तेमाल हम कब करेंगे, प्रीफिक्स का प्रयोग हम आप ऐसी कंडीशन में करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारा कंपाउंड लिखा गया और कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप भी है और साथ ही साथ इससे जो ज्यादा वरीयता रखता है वो फंक्शनल ग्रुप भी हमारा यूज किया गया। तो जब दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह यूज हो जाएंगे तब उनके लिए, उनका नाम लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करने लगते हैं। जबकि इसका जो सफिक्स होता है वो होता है सल्फोनिक एसिड। सफिक्स क्या होता है, सल्फोनिक एसिड होता है। क्लियर है। चलिए, अब इसके हम आप एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एग्जाम्पल इसका क्या होगा। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा इसका जो एग्जाम्पल होगा वो CH3 के साथ में क्या हो जाएगा, SO3H हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा भाई, एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम आप क्या लिखेंगे, मेथ, एक कार्बन को मेथ, और एक कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो मिथेन हो गया, मिथेन सल्फोनिक एसिड, मिथेन सल्फोनिक एसिड। नाम क्या हो जाएगा, मिथेन सल्फोनिक एसिड। अगर इसी में हम क्या कर दे भाई, C2H5 कर दें और SO3H को जोड़ दें, तब क्या हो जाएगा, इथेन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, इथेन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, इथेन सल्फोनिक
एसिड। मान लीजिए हमको ये इस तरीके से दे दिया, ऐसे दे दिया, और यहां पे लगा दिया क्या, SO3H। अब देखिए हमको नंबरिंग करना पड़ेगा अब सीरीज की। जब यहां लग गया इतना, नीचे हमारा फंक्शनल ग्रुप यूज हो गया, जब इतना नीचे यहां पे लगा दिया गया फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग हम कहां शुरू करेंगे, जहां से हमको इसकी संख्या जो मिले बहुत ही छोटी मिले। तो भैया यहां से तो हम शुरू कर नहीं सकते, क्योंकि इधर का कार्बन हमारा छूट जाएगा। यहां सब पे क्या कॉर्नर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सब पे क्या है, कार्बन उपस्थित है। तो यहां पे हमारा हो जाएगा कौन सा, ये हो गया पहला कार्बन, ये कार्बन पॉइंट है सब, यहां पे क्या अवेलेबल है, कार्बन। तो ये हमारा कार्बन पॉइंट है, तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, कुल 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन वाली श्रृंखला को हम नाम क्या दे देते हैं, हेक्स। क्या नाम दे देते हैं, हेक्स। श्रृंखला में आप देखिए तो टोटल आपको सिंगल लाइन दिखाई दे रही है, और जब सिंगल लाइन आपको दिखाई दे रही है तो इस सिंगल लाइन को हम सिंगल बॉन्ड समझ करके इसमें सिंगल बॉन्ड समझेंगे, और इसको क्या लिख देंगे, हेक्सेन। क्या लिख दिए, हेक्सेन। और सल्फोनिक एसिड देखिए किस कार्बन पे है, तो उसका नाम हमको आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको हम आप लिख सकते हैं हेक्सेन 2, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड 2। क्या लिखेंगे, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड 2 लिख देंगे। तो ये हमारे इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसानी से नोट करते चलिए आप, बिल्कुल जल्दी से। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपका टाइम लग रहा है तो आप क्या कीजिए, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और नोट कर लिया कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही आसान पड़ेगा। और वीडियो से आप अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा नॉलेज मिल सके। मेरी कोशिश रहती है कि मुझे जितना भी पता है मैं अपना 100% आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल निःशुल्क। इसलिए आप चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई विशेष प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस प्रॉब्लम को मेरे मोबाइल नंबर 9554134888, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी समस्या का पिक जो है क्लिक कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ अन्य एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि श्रृंखला में ही हमारे अलग अलग श्रृंखलाएं आ जाएं। क्या आ जाए भाई, अलग अलग श्रृंखला आ जाए। जैसे एक हमको दे दिया जाए साइक्लिक, देखिए अब यह कंपाउंड हमारा कैसा हो गया, साइक्लिक कंपाउंड हो गया। यहां पे लगा दिया गया क्या, SO3H। तो अब देखिए आप यहाँ पे, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया। जरूरी नहीं है कि हम आप हमेशा जो है क्लॉकवाइज रोटेशन में ही चलें, हम आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि इसके साथ में जो एक्स्ट्रा समूह हमारा जुड़ा हुआ है, जो हमारा एक्स्ट्रा समूह इसके साथ लगा हुआ है, वो एक्स्ट्रा समूह है या नहीं है। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो चाहे आप क्लॉकवाइज जो है इसमें रोटेशन चलिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलिए, लेकिन जो कंपाउंड हमको दिखाई दे रहा है वो साइक्लिक कंपाउंड दिखाई दे रहा है। तो इस कंपाउंड के नाम से पहले हम आप प्रीफिक्स क्या लगा देंगे, साइक्लो। कौन सा प्रीफिक्स भाई यूज कर लेंगे, साइक्लो प्रीफिक्स यूज कर लेंगे। अब साइक्लो प्रीफिक्स तो हम आप यूज कर लिए, लेकिन अब इसमें देखिए आप कार्बन कितने हैं, कार्बन परमाणुओं की कुल संख्या इसमें कितनी है, 6। तो 6 कार्बन को हम आप क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। सभी कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो हो गया क्या, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और कहां पे है सल्फोनिक एसिड, पहले कार्बन पे, तो साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर यहां पे हमारा कोई दूसरा क्रियात्मक समूह लगा होता, क्या लगा होता, कोई दूसरा क्रियात्मक समूह, जैसे हमारा ओइक एसिड है, क्या लगा होता भाई, ओइक एसिड लगा होता इसी के साथ में, तब हमको आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो जाता। अब उसको आप समझ लीजिए कि अगर ओइक एसिड रिंग के साथ आ गया तब उसका नाम क्या होगा। अगर ओइक एसिड हमारा रिंग के साथ आ गया
ये देखिए, अब इसमें हमारा जो है ओइक एसिड किसके साथ है, रिंग के साथ है, और जब ये रिंग के साथ है तो यहां पर देखिए है तो ये साइक्लोहेक्सेन ही, तो हम इसको सबसे पहले क्या लिख लेंगे, साइक्लोहेक्सेन, ठीक। लेकिन यहां पे बात यह है कि हम इसको साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड नहीं लिख सकते हैं भैया, इसलिए नहीं लिख सकते, इसको हम साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि अगर हम इसको साइक्लोहेक्सेनोइक देखेंगे तो कि हेक्सेन तो यही इतना हो जा रहा है, और अगर बाहर इसको भी नंबर में लेके चले गए हम, आप इस कार्बन को भी अगर नंबर में हम आप लेकर के चले जाते हैं तो हमको दिक्कत ये हो जाएगा, फिर ये साइकिल नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए हम यहां पर भी इसका क्या यूज करेंगे, स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। तो क्या लिख देंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम हो जाएगा। तो रिंग के साथ कभी भी आपका अगर COOH समूह लगा होगा तो उसके साथ में हमको आपको क्या यूज करना है, उसका स्पेशल सफिक्स यूज करना है, और ओइक एसिड का स्पेशल सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। चलिए इस पहली वाली संरचना में आप देख लीजिए, अगर मैं इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसमें क्या करें, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए हम यहां पर आपका लगा देते हैं कौन सा भाई, मेथिल ग्रुप लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, मेथिल ग्रुप लगा देते हैं, या हाँ पहले मेथिल ग्रुप लगा के देखते हैं फिर आगे, मेथिल ग्रुप लगा दिए तो अब देखिए नंबरिंग हमारा चेंज हो गया, पहला कार्बन तो यही रहेगा, लेकिन दूसरा कार्बन अब हम इसको बना लेंगे, जिसको नंबर 6 बनाए हैं उसको क्या बना लेंगे, दूसरा कार्बन बना लेंगे, क्योंकि हमको सीरीज में उस दिशा में घूमना पड़ता है साइकिल में जिस दिशा से हमको अन्यत्र जो एक्स्ट्रा ग्रुप हमारा लगा हुआ है वो हमको जल्दी से मिले। तो ये पहला है और ये दूसरा हो जाएगा, तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड, ये आपके इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी में थोड़ा सा और परिवर्तन कर दिया जाए, थोड़ा सा और परिवर्तन कर दिया जाए, तो परिवर्तन अगर हम इसमें और थोड़ा सा कर देते हैं, जैसे हम आप यहां से इसको लेके चले जाते हैं, ऐसे चेन बना दिए, अब चेन बना दिए हैं तो देखिए आपका 2 चेन यहां पे हो गया, जिसके साथ में एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम आप कहेंगे मेन चेन, और जिसके साथ केवल एल्किल श्रृंखला है उसको क्या कह देंगे, साइड चेन, जिसके साथ आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे, मेन चेन कहेंगे, और जिसके साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई एक्स्ट्रा समूह नहीं लगा है उसको क्या कह देंगे, साइड चेन कह देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे साइड चेन हो जाएगा और ये रिंग क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। तो रिंग से रिलेटेड तो हमने आपने नाम लिखा है, केवल इसी तरह का नाम इसमें जोड़ देना है। तो अब इसको देखते हैं नाम इसका क्या आ रहा है, तो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम आप क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, लेकिन किस पर जुड़ा है, इधर से चलेंगे देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमको लिखना पड़ेगा 1 3 और 6, 1 3 6, 1 3 6 को अगर हम आप जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 10, क्या मिल जाएगा, 10। लेकिन अगर वहीं पर हम अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 और 5, तो 5 2 7 1 8, तो हम हमेशा वो क्रम देखते हैं, उस दिशा में चलते हैं जहां से इन सभी अंकों का योग हमको छोटा मिलता हो, अंकों का योग क्या मिले, छोटा मिले, तो उसी दिशा में हम अब चलेंगे। तो ये तो हमारा दूसरा ही रहेगा, ये पहला हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। तो क्या जुड़ गया भाई, छठवें पे ब्यूटिल ग्रुप जुड़ गया, तो नाम क्या हो जाएगा, 6 ब्यूटिल। अब आप कहेंगे सर आपने छठवां नंबर पहले लिख दिया, भैया छठवां नंबर पहले लिखने का सीधे से मतलब यह है कि हमको नंबर से कोई लेना देना नहीं है, नंबर तो केवल इस ग्रुप की जो हमारा ब्यूटिल समूह लगा हुआ है या मेथिल समूह लगा हुआ है, इस ग्रुप की प्रेजेंस बताता है कि किस कार्बन पे है। हमको यह देखना है कि जो ग्रुप का नाम है वो अल्फाबेट है या नहीं है। अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, यहां पर हम IUPAC में अल्फाबेट का भी यूज करते हैं, जिस तरीके से हमारे ABCD का क्रम होता है उसी क्रम में चलेंगे। तो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप, 2 ग्रुप हमारे एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, एक 2 एल्किल ग्रुप है, एक तो मेथिल है और दूसरा ब्यूटिल है, तो B पहले आता है या बाद में आता है, तो B वाले को हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे और M वाले को बाद में लिखेंगे, तो ये हमारा इसका नाम हो जाएगा।
नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिए होंगे आप। अगर आपको लगता है कि आपको नोट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप क्या कीजिए भाई, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। आशा करता हूं कि यह फंक्शनल ग्रुप आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए एक दो एग्जांपल हम आप और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा इसी में आ गया क्या, डबल बॉन्ड। क्या आ गया, डबल बॉन्ड। CH3 CH डुअल बॉन्ड CH CH, यही जोड़ देते हैं आपका SO3H और COOH। अब देखिए यहां पर कंडीशन यह है कि हम किसको पहला कार्बन बनाएं। भैया इधर से डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप आर मोर वेरिएबल देन डबल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप्स आर मोर वेरिएबल आर मोर वैल्यूएबल देन डुअल बॉन्ड। तो डुअल बॉन्ड से ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, फंक्शनल ग्रुप की होती है। जब फंक्शनल ग्रुप की डबल बॉन्ड से ज्यादा वैल्यू है तो हम नंबरिंग कहां से देंगे, फंक्शनल ग्रुप से देंगे। तो हमारा ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अब देखिए यहां पे ओइक एसिड लगा है और सल्फोनिक एसिड लगा है, दोनों के दोनों लगे हैं, तो हम दोनों को तो सफिक्स बना नहीं सकते। सफिक्स हमको किसी एक को बनाना है, तो दूसरे को हम क्या बनाएंगे, दूसरे को बना देंगे प्रीफिक्स। तो इसमें प्रीफिक्स किसको बनाएं और सफिक्स किसको बनाएं। तो आप हमेशा याद रखिए जो वेरिएबिलिटी क्रम है हमारा, वरीयता क्रम जो है, वरीयता क्रम में जो हमारा सबसे टॉप पे होगा, यानी कि जो सबसे ऊपर होगा, जो जैसे नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 पे है, तो भैया एक वाला ज्यादा वैल्यू रखता है। जब एक वाला ज्यादा वैल्यू रखता है तो हम इसका क्या बनाएंगे, सफिक्स, और इसका क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो हम आप पहले इसका प्रीफिक्स लिख लेते हैं। तो दूसरे कार्बन पर क्या लगा है, सल्फो, तो लिख देंगे 2 सल्फो। क्या लिख देंगे, 2 सल्फो। टोटल कार्बन कितने, प्रीफिक्स हो गया तो वर्ड रूट लिखना पड़ेगा। टोटल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन को हम आप क्या कहते हैं, पेंट। अब देखिए डबल बॉन्ड भी है लेकिन किस कार्बन पे, तीसरे पे, पेंट 3 पेंट 3 और 1 पे क्या लगा है, ओइक एसिड। 1 पे क्या लगा है, ओइक एसिड। इस तरीके से जब हमारे मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप होंगे तो ऐसी कंडीशन में हम आप क्या करेंगे भैया, किसी एक को सफिक्स बनाएंगे और बाकी सारे को क्या बना देंगे, बाकी सब को हम आप बना देंगे प्रीफिक्स। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। आप अपनी क्लास की बुक ले लीजिएगा और बुक से आप लोग देखिएगा जो आपको दिक्कत में समझ में आए। फंक्शनल ग्रुप जैसे जैसे पढ़ाते चल रहे हैं, एक एक फंक्शनल ग्रुप का आप अच्छे से जो है स्टडी करते चलिए, और जहां पे आपको दिक्कत समझ में आएगी आप तुरंत जो है क्या कीजिए, उसका जो है पिक्चर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए और अपनी समस्या लिख दीजिए। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख दीजिए कि हमको सर इसमें प्रॉब्लम है, आपको उसका सलूशन दिया जाएगा। अगले वीडियो में आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप वीडियो को शेयर कीजिए। आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए एक आध दो एग्जांपल हम आप इसके और देख लेते हैं, नहीं तो अगला फंक्शनल ग्रुप शुरू कर देते हैं। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये तो हमारा साइक्लोहेक्सेन है और इस साइक्लोहेक्सेन के साथ एक चेन ऐसे लगी हुई है और यहां पे हमने जोड़ दिया क्या, SO3H। क्या जोड़ दिया भाई, SO3H जोड़ दिया। अब देखिए ये हमारा साइक्लिक है और ये हमारा नॉन साइक्लिक है, तो अब हम नंबरिंग कहां से शुरू करें। देखिए नंबरिंग शुरू करने का मतलब ये है कि अगर हम इसको पहला कार्बन मानेंगे, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इधर से भी चलेंगे तो 1 2 3 4 5, तो भैया यहां पहले वाले से आप देखिए तो ये वाला चेन भी पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है
और ये आपका तीसरे से जुड़ा है, तो 1 3 इक्वल से जोड़ेंगे हमको क्या मिल जाएगा, 1 3 इक्वल हम आप जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। जबकि इधर से चलेंगे तो 1 2 3 3 हो गया, ये 4 5 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और हमको नंबरिंग किधर से करना है कि इन अंकों का योग हमेशा छोटा होना चाहिए। तो छोटा होने की दृष्टि से हम आप चलेंगे तो इसको बनाएंगे, पहला कार्बन इसको, दूसरा इसको, तीसरा। तो कितने कार्बन है कुल, 5 कार्बन। लेकिन 5 कार्बन के साथ में ये हमारा एक्स्ट्रा छूट रहा है, तो भले ही इसमें ज्यादा कार्बन है, इसमें हमको भले लग रहा है कि ज्यादा कार्बन है, लेकिन हम इस ज्यादा कार्बन वाले को वैल्यू ना दे करके उस श्रृंखला को वैल्यू देंगे जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। किसको वैल्यू देंगे, जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, इसको मेन चेन मानेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, साइड चेन मान लेंगे। तो साइड चेन को हम बना देंगे प्रीफिक्स, मेन चेन को बना देंगे वर्ड रूट, और फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप की जगह पे सफिक्स बना देंगे। तो इसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सिल। क्या लिख देंगे भाई, साइक्लोहेक्सिल। और कितने कार्बन है, 5 कार्बन को पेंट, सब पे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। और क्या है, तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है सल्फोनिक एसिड, तीसरे कार्बन पर क्या है, सल्फोनिक एसिड। किस कार्बन पे, 3 पे, तो सल्फोनिक एसिड 3, ये हमारे इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। साथ में सब्सक्राइब करते ही आपको बगल में घंटी का निशान दिखाई देगा, घंटी के निशान पे क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। धन्यवाद, जय हिंद।